डियर स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मेन 2021 का ये क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ, जिसमें लिखा गया है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फाउंड इन द मेटल कॉम्प्लेक्सेस। दिस वन, देखिए कौन कौन से मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में PtCl2, ammonia whole twice. Next one is nickel tetracarbonyl, and the last one is ruthenium whole thrice and Cl thrice. तो इस सवाल में स्टूडेंट हमें पूछना है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्री निकालेंगे बाय डिटरमाइनिंग हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि स्क्वायर पेनर कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मिल सकती है, जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं मिलती है। ठीक है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट्स का होगा DsP2 और यहाँ पर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे 2। ठीक है ना, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे एक बार इन दो Cl- को सिस पोजीशन पर रखेंगे और एक बार हम ट्रांस पोजीशन पर रखेंगे। तो जब दो Cl- सिस पोजीशन पर होंगे तो अमोनिया सिस पोजीशन पर होंगे, जब दोनों Cl- ट्रांस पोजीशन पर होंगे तो अमोनिया भी ट्रांस पोजीशन पर होगा। इस केस में हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3 यानी टेट्राहेड्रल। यहाँ पर नंबर ऑफ Gi जो बनेंगे वो होंगे 0। ये स्टूडेंट ऑक्टाहेड्रल है और इस ऑक्टाहेड्रल में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 बनेंगे, क्योंकि ये है कॉम्प्लेक्स Ma3B3 टाइप का, यानी फेशियल एंड मेरिडियनल टाइप का बनाएगा। देखिए हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट आएगा यहाँ पर D2sp3 D2sp3 नंबर ऑफ Gi 2। मैं आपको बताता हूँ, जैसे रुथेनियम 1 2 3 4 5 6 Cl- Cl- Cl-, here water H2O H2O H2O। now second ruthenium 1 2 Cl-, 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 OH2 OH2 OH2। this is 3, oxidative state is 3। तो स्टूडेंट ये हो गया सिस, बिकॉज सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स और एट एडजेसेंट साइट। इसी को हम फेशियल भी बोलते हैं, इसको हम मेरिडियनल बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म हो गया। सो दिस इज व्हाट सिस, और ये हो गया ट्रांस, इसको हम MER मर्ज शॉर्ट में बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फैक। ठीक है ना। 2, तो यानी 202। तो आंसर इज स्टूडेंट्स दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट 1 लिखा हुआ स्टूडेंट्स, हेक्सासाइनाइडो मैग्नीट 3, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेटिव स्टेट 3 होगा, राइट, एंड हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3 एंड ट्राईऑक्सैलेटो कोबाल्टेट 3 आर D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड। स्टूडेंट सही है। उसका रीज़न ये है स्टूडेंट, देखिए ये यहाँ पर है SFL और कोबाल्ट 3 के लिए ऑक्सलेट SFL जैसा बिहेवियर करता है ना। कोबाल्ट 3 के लिए ऑक्सलेट SFL जैसा यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसा बिहेवियर करता है। तो यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीडेटिव स्टेट स्टूडेंट हो गया 3। ठीक है ना। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेटिव स्टेट 3 हो गया। तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे स्टूडेंट यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको, जैसे मैग्नीज 3
मैग्नीज 3+ हो गया 3d4, ठीक है ना, 3d4। अगला है यहाँ पे आयरन 2+, और ये हो गया 3d5। नाउ 3d आयरन 3+ स्टूडेंट्स, ठीक है, आयरन 3+, 3d5, कोबाल्ट 3+, 3d6। ओके, तो अगर हम इनका इन लिगेंड के प्रेजेंस में स्टूडेंट्स, SFL की प्रेजेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल पेयर अप, और जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, इनके तीनों मेटल केटायन के d ऑर्बिटल्स में 2 ऑर्बिटल्स वैकेंट होंगे और हाइब्रिडाइजेशन बनेगा D2sp3। ओके, तो ये स्टेटमेंट स्टूडेंट सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट, हेक्साक्लोराइडो मैग्नेट 3 आयन एंड हेक्साफ्लोराइडो फेरेट 3 आयन आर पैरामैग्नेटिक and have 4 and 5 unpaired electron respectively। देखिए यहाँ पे WFL है स्टूडेंट्स, देखिए WFL है और ये भी WFL है, यानी वीक फील्ड लिगेंड। इसको मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे अब स्टूडेंट ये मैग्नीज के लिए हम केस ले लें T2G, और ये बात कर रहा हूँ यहाँ पे MnCl6 3-, ओके, ये हो गया स्टूडेंट डेल्टा O, और मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है D4। देखिए पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चूंकि स्टूडेंट यहाँ पे WFL है यानी P इज ग्रेटर देन डेल्टा O, ऑब्वियसली नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल गो हियर। तो देखिए पैरामैग्नेटिक हो गया ये वाला कॉम्प्लेक्स। दूसरा लिखा हुआ है स्टूडेंट्स Ag और T2G, Fe F6 3-, ओके, डेल्टा O, -3, ओके। सो आयरन 3 इज स्टूडेंट D5। देखिए 1 2 3 4 and 5, because here also P is greater than delta O। तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट 2 में ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस पैरामैग्नेटिक हैं और इसमें 4 अनपेक्टान है, बिल्कुल सही है, इसमें 5 अनपेक्टान बिल्कुल सही है, ओके, रेस्पेक्टिवली। तो यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फॉल्स हटा दें, फॉल्स हटा दें। यहाँ देखिए इनकरेक्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो आंसर बनेगा डेली बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। The question number 3 is the number of geometrical isomers possible in the triamine tritro cobalt 3 is X। मैं लिखता हूं स्टूडेंट्स, कोबाल्ट 3 है, ट्राइअमीन NH3 होल थ्राइस ट्राइटो, ठीक है ना। ONO whole thrice, and this is okay is X, and in trioxalato chromate 3 chromium 3 trioxalato 3-, okay, is Y, then X and Y। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट Ma3B3 टाइप ऑफ फॉर्मूला, और स्टूडेंट इसमें है MAA होल थ्राइस टाइप ऑफ फॉर्मूला। तो जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि Ma3B3 में 2 टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलेंगे, फेशियल एंड मेरिडियनल, B एंड B।
this is cis, and next one is N, E, 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 B, B and B. ओके, तो इसमें स्टूडेंट ये हो गया ट्रांस, और उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल इन दिस केस इज x। तो यहाँ पे स्टूडेंट x के बारे में अगर बात किया जाए, ओके, तो x की वैल्यू स्टूडेंट कितनी होगी यहाँ पर 2 सिस एंड ट्रांस। एंड नेक्स्ट में ऑक्सिलेटो में स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ आइसोमर हो जाएंगे 0। उसका रीज़न ये है, देखिए क्रोमियम 1 2 3 4 5 6, ओके, ये स्टूडेंट ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट, ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे GI आएगा कितना 0। सो ऑब्वियसली x प्लस वाई, ओके, सो स्टूडेंट्स अगर स्टूडेंट यहां पे लिखा होता, ध्यान दीजिए, अगर यहां लिखा होता कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, अगर ऐसा लिखा होता तो अब देखिए स्टूडेंट फिर यहां पे कुछ चेंजेस होते, फिर हम इसके ज्योमेट्रिकल बनाते, है ना। ज्योमेट्रिकल जब बनाते तो यहां पर क्या होगा, कॉम्बिनेशन बनता OO ON, ठीक है ना, OO ON, 2 कॉम्बिनेशन और एक NN आता है ना, NN OO ON, और सभी के कितने बनते हैं यहाँ पे 2 बनते हैं, है ना। तो अगर ऑल पॉसिबल लिखा होता तो हम यहाँ पे पहले स्ट्रक्चरल बनाते, और उन स्ट्रक्चरल के हम बनाते क्या, स्टीरियो बनाते, यानी GI बनाते हम लोग, लेकिन ऐसा लिखा नहीं है, इसलिए स्टूडेंट हमने यहाँ पर 2 ही एज्यूम किया। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, 3 moles of metal complex with formula, this one gives 3 moles of silver chloride on treatment with excess of silver nitrate। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने लिखा है कि ये जो इसके 3 moles लिए गए हैं, और 3 moles पर 3 moles AgCl मिला हुआ है, इट मीन्स इसका फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स कोबाल्ट Cl2 in whole twice Cl, ठीक है ना। ओके, द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स, है ना स्टूडेंट्स, द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स इज, एक बार होंगे, सेकेंडरी वैलेंसी स्टूडेंट 6 आ गई, सेकेंडरी वैलेंसी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। ये डाइडेंटेड लिगेंड है, तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्टूडेंट इन 2 इंच से मिलेंगे, और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से, टोटल हो गया 6। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, x प्लस वाई यानी 2 + 0 2 and here 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, the moles of AgCl get precipitated when 1 mole of an octahedral coordination compound with empirical formula, this one reacts with excess of silver nitrate। okay, स्टूडेंट हमें बताना है 3 moles AgCl हमें मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख पा रहे होंगे यहाँ पे, CrCl3 डॉट 3 अमोनिया 3 वाटर। इन्होंने कहा है 3 moles सिल्वर AgCl गेट प्रेसिपिटेटेड व्हेन 1 mole, यानी इस कॉम्प्लेक्स का जब हम 1 mole लेते हैं तो 3 moles AgCl मिलते हैं। इट मीन्स स्टूडेंट्स इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसे आएगा, क्रोमियम NH3 होल थ्राइस, यानी ये न्यूट्रल जो लिगेंड्स हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे पूरे
3 and Cl. ओके, ठीक है ना, क्योंकि स्टूडेंट उसका रीजन ये है जितने अमोनिया यहां पर हमने लिए हैं या दिए गए हैं पूरे के पूरे अमोनिया लेना होता है, लेकिन अगर ये वाटर है तो 3 वाटर भी ले सकते हैं, 2 वाटर भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि इन्होंने कह दिया ऊपर कि 3 मोल्स AgCl गेट प्रेसिपिटेटेड व्हेन 1 मोल, तो ऑब्वियसली यहां पे पूरे के पूरे क्लोराइड आयोनाइजेशन स्फीयर में है, इसलिए स्टूडेंट्स हमें अमोनिया और वाटर को यूज करना पड़ा कहां पे, सेकेंडरी वैलेंसी में, ये आयोनाइजेशन स्फीयर में आ जाएगा, ठीक है ना, ओके। Then student reacts with excess nitrate. The number of chloride ions satisfying secondary valency of the metal. Okay, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, कोई भी क्लोराइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नहीं है, इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द क्रोमियम 3+ विद रिस्पेक्ट टू क्लोराइड आयन इज 0। समझ गए ना, यानी इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर स्टूडेंट कितनी हुई, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, और इस 6 कोऑर्डिनेशन नंबर को में 3 कोऑर्डिनेशन नंबर को अमोनिया सेटिस्फाई कर रहा और 3 को वाटर सेटिस्फाई कर रहा, क्लोराइड 0, ओके, इज 0.0। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस एंड दिस, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस वन, ओके। स्टूडेंट देखिए, कोबाल्ट, अमोनिया होल 6, Cl2, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक 3d7 हो गया, ठीक है ना, और ऐसे केस में स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू CFT इसके d ऑर्बिटल्स स्प्लिट कर गए होंगे Eg और T2G में, देखो T2G में स्प्लिट कर गया, ओके, तो ये हो गया डेल्टा O, और यहाँ पे स्टूडेंट्स कोबाल्ट 2+ है, 3d7 है, और P इज ग्रेटर देन डेल्टा O बिकॉज यहाँ पे SFL है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो स्टूडेंट एक अनपेक्टान यहां पर आया, और दूसरे वाले में देखें ये वाला केस हो गया। नाउ आई विल डिस्कस दिस केस, हालांकि ओरल है स्टूडेंट्स, इसमें 0 आएंगे, अमोनिया होल 6 एंड Cl3, Cl3 में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगा, ओके, तो ये हो गया स्टूडेंट 3d6, यहाँ पे भी SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ओके। इस केस में स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा अकॉर्डिंग टू CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, T2G, T2G, कोबाल्ट 3+, 3d6, और यहाँ पे P's अगेन ग्रेटर देन डेल्टा O, आई एम सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर आएगा SFL है, P इज लेस देन डेल्टा O, ओके, और यहाँ पे भी स्टूडेंट्स P इज लेस देन डेल्टा O, राइट, ओके, P इज लेस देन डेल्टा O बिकॉज SFL है स्टूडेंट्स, SFL है, ओके, तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके, तो नंबर ऑफ अनपेक्टान स्टूडेंट यहां पर कितना आ गया, 0 आ गया। टोटल नंबर ऑफ अनपेक्टान इन दिस केस 1 + 0 इज इक्वल टू 1.0, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, spin only magnetic moment value of the complex, this one, okay,
कोबाल्ट Cn होल 6 4 माइनस, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज 2। ओके, तो स्टूडेंट कोबाल्ट 2 का मतलब हो गया 3d7, ठीक है। यहाँ पर है SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब क्या हुआ कि P इज लेस देन डेल्टा O। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रॉन को मैं फिल करना चाहता हूँ, ये हो गया Eg T2G कोबाल्ट 2 प्लस 3d7 37 डेल्टा O 1 2 3 4 5 6 and 7। ओके, सो स्टूडेंट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट यानी म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपिक्ड 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 1 times 1 plus 2 is equal to square root of 3. This is equal to 1.732 bm। अगर स्टूडेंट राउंड फिगर में करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, है ना। ओके, तो इट्स आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8। An aqueous solution of nickel 2, the nickel 2 chloride was heated with excess of sodium cyanide in the presence of strong oxidizing agent to form this complex. The total change in the number of, okay, so student यहाँ पर क्या है, एक aqua complex है यानी निकल H2O होल 6 Cl माइनस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में और एक्सेस मान लिया यहाँ पे साइनाइड लिया जाता है स्टूडेंट्स, सोडियम साइनाइड, और कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट बन गया यहाँ पे NiCN होल 6 2 माइनस। ओके, रादर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिख दिया ना हमने, या यहाँ पे लिख दे तो Na ट्वाइस और 2 माइनस को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 हो गया स्टूडेंट, है ना। -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 -6 और यहाँ पर कितना 2 माइनस। ओके, सो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 2 है, 2 का मतलब हो गया 3d8 और यहाँ पर आ गया 3d6। स्टूडेंट यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखिए इस तरीके से होगा, Eg T2G डेल्टा O और यहाँ पे P's ग्रेटर देन डेल्टा O क्योंकि WFL है स्टूडेंट्स, WFL 1 2 3 4 5 6 7 8 nickel 2 plus। okay, in this case students 1 2 यानी Eg orbitals T2G 1 2 3 delta O nickel 4 3d6 P is less than delta O। This is T2G 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ अनपेक्ड स्टूडेंट यहाँ पे 2, नंबर ऑफ अनपेक्ड यहाँ पे 0। सो स्टूडेंट्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया है टोटल चेंज इन द नंबर ऑफ अनपिक्ड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9। Sum of oxidation states of 2 silver ions, okay, in this one. Very simple question.
देखिए NH3 होल ट्वाइस Ag CN होल ट्वाइस। ओके स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, -1 इंटू 2, ठीक है ना। सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट वहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे सिंगल माइनस, तो यहाँ पे सिंगल प्लस, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ पे +1, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, सम ऑफ ऑक्सीडेशन वन प्लस वन is equal to 2. And next question, students, the last one, question number 10. The overall stability complex of the complex ion, this one, students, Cu अमोनिया होल 4 2 प्लस, स्टूडेंट इसका जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी KF फॉर्मेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू 2.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 13। ओके स्टूडेंट, टेट्रामीन कॉपर 2 आयन का फॉर्मेशन कांस्टेंट दिया गया है 2.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 13। हमें बताना है द ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट इज सच एंड सच। ओके सो स्टूडेंट्स, KF इनवर्स यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट, KF इनवर्स मतलब हुआ डिसोसिएशन कांस्टेंट या इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट भी कहा जाता है इसको। कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 upon KF, ठीक है ना। सो इट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2.1 into 10 to the power of 13, and this comes to be approx, rather approx मैं लिख देता हूँ 0.5 into 10 to the power of -13, and this will be equal to 5 into 10 to the power of -14. Okay, so student, the value of y, देखें ना y, this one, so y is equal to 5, nearest पूछा गया स्टूडेंट्स integer. So this is all about students, these PYQs. Thank you students.